डिप्टी साहब ने क्या कहा? ने कहा कि आपस में लड़ रहे हैं, ये होगा। मुझे ये आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं। आप देख सकते हैं कि जो ख़वातीन हैं हाई कोर्ट की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें वो बैठी हुई हैं और नारेबाजी हो रही है। सामने पुलिस जो है वो मौजूद है। जो सदर दरवाज़ा है हाई कोर्ट का उसे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। कुछ नारेबाजी और कुछ बैनर्स, कुछ प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं जिसपे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नारे दर्ज हैं। ये आप देख सकते हैं कि हर उम्र के जो ख़वातीन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं। देकर अगर आपको यहाँ के मनाज़र शेयर किए जाए तो ये पुलिस बिल्कुल हाई कोर्ट की जो दीवार है उसके साथ मौजूद है। ख़वातीन पीछे मौजूद हैं, साथ साथ मर्द हज़रात भी यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अक्सर ये शिकवा आता था कि जी जब भी कोई एहतजाज होता है तो किसी किस्म का तो सीनियर क़यादत नहीं पहुँचती, लेकिन आज सीनियर क़यादत यहाँ पे पहुँची है और उनकी क़यादत में जो है वो यहाँ पे एहतजाज रुका और ये देख सकते हैं। ये जरदार गुल साहिबा मौजूद हैं, शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं। ये आपके साथ मैडम आज तो टाइम है ना मैडम, 2 मिनट दीजिएगा। वो हंसने वाली वीडियो इतनी वायरल हुई है वही वाली, वो जो आप हंस रहे थे वो बहुत वायरल हुई है। पहचाना मुझे उस दिन जो टाइम वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है। आप हंस रहे थे ना दोनों, तो वो बहुत वायरल हुई। और मैंने पश्तो का गाना लगाया है। जी बिल्कुल, ये सूरत-ए-हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। जी सरदार फैसल आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो क़यादत है वो भी मौजूद है और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो सरदार फैसल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं जी। और मुकम्मल तौर पर कवरेज दे रहे हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एजाज़ है कि सरदार फैसल साहब उनको कवर कर रहे हैं। सरदार साहब क्या जज्बात हैं? सुबह आए थे आप, सुबह से कवर कर रहे हैं, इतना कीमती वक्त निकाल के आए। जज्बात, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे जज्बात न्यूट्रल हैं। जी जी, मैं आपसे ये बात करूँगा कि बड़े अरसे के बाद ये एक शिकवा होता था कारकुनान की तरफ से कि जी हमारी सीनियर क़यादत नहीं आती। इस बार उन्होंने ये कसम तोड़ दी है। बर्फ़ जहाँ अडियाला में पिघलना शुरू हुई है वो सीनियर क़यादत की भी पिघलना शुरू हो चुकी है। और ये कहा जी बर्फ़ कह दूँ, हमने चकजई साहब आ रहे हैं, उससे कमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक कमेंट लेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम सर, एक खबर चल रही है, बड़े बाखबर आदमी हैं, खान साहब के हवाले से चल रही है कि कोई मुमकिन तौर पे कोई बात चल पड़ी है, बर्फ़ पिघल गई है, तो क्या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं? बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है। कल इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर, यानी उन्होंने कोई इनिशिएट नहीं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करना चाहती है तो इस मौजूदा हालात के ऊपर सिर्फ बात होगी। ना मैं अपने लिए कोई रिलीफ मांग रहा हूँ, ना मैं अपने कोई डील मांग रहा हूँ, ना मैं डील करूँगा। जो खित्ते के हालात है इसके ऊपर बात हो सकती है, आइन की बालादस्ती के ऊपर बात हो सकती है, इस जुल्म का रास्ता रोकने के ऊपर बात हो सकती है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से PTI का सोशल मीडिया और इंडिया ने पाकिस्तान पे एक वार क्रिएट हुई, जंग की, तो जिस तरह से पूरा मामला, पूरा पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गया, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तमाम नफ़रतें, क्लैशेस ख़त्म करके? देखिए उसका वाहिद रास्ता ये है
कि आइन को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस वक्त आइन को मुअत्तल किया गया है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो फॉर्म 45 की बुनियाद पर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो यहाँ सारे मौजूद है। अभी मैं लतीफ़ कोसा साहब के साथ सुबह कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब की अदालत में भी हम हाजिर हुए, उन्होंने हमें सुने बगैर ही अदालत की कार्रवाई बर्खास्त कर दी। तो ये वो सारे टेक्स्ट है जिससे हमें लग रहा है कि हमारे केसेस को एक डिज़ाइन के तहत ड्रैग किया जा रहा है, इंसाफ की राह में रुकावटें डाली जा रही है। तो इसी के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी है और खान साहब का हुक्म ये है कि इसके खिलाफ मज़ाहमत जारी लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो जिसमें नजम सेठी साहब है, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तरफ से ये खबर ब्रेक की गई, ज़ुबैर अली खान साहब है, मैं उन सब खबरों की तरदीद करता हूँ, इसमें कोई सदाकत बिल्कुल सदाकत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।